आज जहां पे मार्केट से बाहर बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही थी और बहुत सारे खबरें हम सुन रहे थे, इसी तरीके से आज मार्केट में भी बहुत तेजी से चीजें जो थी डेवलप हो रही थी और बहुत तेजी में देखने आई। अनफॉर्चुनेटली आज के दिन मार्केट में जो तेजी थी वो डाउन ट्रेंड में थी, जहां पे मार्केट ने बहुत से पॉइंट लूज किए और बहुत से स्क्रिप्ट्स जो थे उन्होंने आज उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाई जितनी अमूमी तौर पर उनसे एक्सपेक्टेशन होती है। अ, हम जनरली मार्केट की परफॉर्मेंस को अगर आज समराइज करेंगे तो हम सेफली दो बातें कह सकते हैं। एक, मार्केट ने आज रिएक्ट किया, जो मार्केट से बाहर इस वक्त एक सिचुएशन चल रही है पॉलिटिकल फ्रंट पे, और दूसरा चूंकि मार्केट थोड़ी सी स्ट्रेस्ड आउट थी काफी दिनों से, मार्केट को एक ब्रीदिंग स्पेस चाहिए थी जो आज उसको मिला और मार्केट ने आज उसे भरपूर फायदा उठाया। अगर आज की हम सेशन समरी पे नजर डालते हैं तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि एक तो आज का दिन जो था ये मार्केट की करेक्शन का हिस्सा बिल्कुल नहीं था। ना ही इसको करेक्शन समझा जाए। ये मार्केट ने आज रिएक्ट किया जो थोड़ा सा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इस वक्त मुल्क में चल रही है, जहां पे हम देख रहे हैं कि बहुत सी खबरें आ रही हैं और बदकिस्मती से ज्यादा खबरें कोई पॉजिटिव नहीं है। उस वजह से हमने देखा कि आज मार्केट ने डायरेक्टली उस चीज का रिएक्शन दिया है मार्केट, और इसको हम करेक्शन बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, क्योंकि करेक्शन का जो एक नेचुरल अमल होता है वो मार्केट ने अभी तक नहीं देखा। सो आज जो हमने मार्केट में जो पॉइंट्स की कमी देखी, मार्केट में जो पॉइंट लूज होना देखा, इट वाज सिंपली द रिएक्शन टू द ऑनगोइंग पॉलिटिकल क्राइसिस इन द कंट्री, नथिंग एल्स। अगर आज हम देखते हैं तो मार्केट की ओपनिंग थोड़ी सी नेगेटिव हुई थी, बट उसके बाद हमने देखा थोड़ा सा एक मोमेंटम गेन हुआ, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर की तरफ से, और कुछ और सेक्टर्स ने भी उसमें कंट्रीब्यूट किया, और फाइनली मार्केट ने आज हमें तकरीबन ऑल टाइम हाई का एक लेवल को टेस्ट करते हुए दिखाया, 99,819 पॉइंट्स के करीब, जहां पे मार्केट तकरीबन 1 लाख की जो एक साइकोलॉजिकल बैरियर बन चुका हुआ है, उससे तकरीबन 180 पॉइंट के फासले से आज वापसी उसने दिखाई। उस वक्त ख्याल जनरली यही था, क्योंकि मुल्क में जो डेवलपमेंट थी वो बहुत तेजी से आ रही थी, सो इट वाज जनरली कंसीव्ड कि ये जो एक अप ट्रेंड जनरेट हुआ ये एक टेम्पररी नेचर का होगा। इसकी समझ भी आ रही थी मार्केट पार्टिसिपेंट्स को, और ज्यादातर एक्सपेक्टेशन भी थी कि ये जो मोमेंटम आया है ये बहुत छोटे टाइम के लिए आया है, और उसके बाद हमने देखा कि एग्जैक्टली मार्केट ने उसी तरीके से बिहेव किया, जहां पे आज मार्केट ने हमें 94,180 का लो भी दिखाया, और अगर हम दोनों हाई और लो के दरमियान का गैप को देखते हैं तो मार्केट ने आज तकरीबन अपने हाई से 5,640 पॉइंट्स की गिरावट हमें दिखाई। ऑल्दो के हमने जो इनिशियल सेशन देखा था, जो मॉर्निंग का सेशन था, उसमें प्रॉफिट सेलिंग का एक अमल ज्यादा वाजे नजर आ रहा था, बट जैसे जैसे खबरें आती गई तो हमने देखा कि वो प्रॉफिट सेलिंग कन्वर्ट हुई पैनिक सेलिंग के अंदर, और जहां पे हमने मार्केट को बहुत तेजी से अपने लेवल्स को गवाते हुए देखा और पॉइंट्स को लूज करते हुए देखा, और फाइनली आज मार्केट ने 3,506 पॉइंट्स माइनस कल की क्लोजिंग में करते हुए एक क्लोजिंग हमें दिखाई। सो डेफिनेटली नॉट अ पॉजिटिव डे, बट इट इज नॉट एज बैड जितनी मार्केट से सोचा जा रहा था, जिसकी वजह से जो पैनिक सेलिंग आई थी कि शायद बहुत ज़्यादा बुरे हालात होंगे। तो मार्केट ने आज काफ़ी अच्छा रेजिस्ट किया है, ऑल्दो के पॉइंट्स भी लूज किए, लेवल्स भी लूज किए, बट जब ओवरऑल इतना प्रेशर आता है मार्केट पे, जहाँ पे मार्केट बहुत दिनों से करेक्शन के फेज से नहीं आई, वहीं पे एक पॉलिटिकल टर्मोइल आ जाता है, एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आ जाती है, तो अगर हम तमाम अवामिर को सामने रखते हैं तो मार्केट ने आज एक बहुत मेच्योर बिहेवियर हमें दिखाया। सरप्राइजिंगली आपको मैं नॉर्मली मार्केट को क्रिटिसाइज करते हुए नजर आता हूं, बट आज की परफॉर्मेंस पे आई एम हैप्पी टू से कि मार्केट ने एक रिस्पॉन्सिबल मार्केट का बिहेवियर हमें दिखाया। यहाँ पे हमें याद रखना चाहिए कि 3,500 पॉइंट्स 1 लाख की मार्केट में इट्स जस्ट नियरली 3.5%।
जो कि कुछ भी नहीं है। अगर हम 5% 10% की बात करते हैं तो 5,000 10,000 का हम डिफरेंस देखेंगे मार्केट में। सो 3,500 पॉइंट्स एक बहुत माइल्ड एरिया के मार्केट ने आज लॉस दिखाया है एज कंपेयर टू जो उस पर प्रेशर था। मार्केट की आज की परफॉर्मेंस के बाद तकरीबन तमाम मार्केट पार्टिसिपेंट्स के जहन में एक ही क्वेश्चन आता है कि व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या होने वाला है। अगर आज की मार्केट को हम रिएक्शन समझते हैं, जो मुल्क में एक इस वक्त सियासी सिचुएशन चल रही है, तो आगे आने वाले दिनों में हम मार्केट से क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। सो इस वक्त मार्केट जिस दोराहे पे खड़ी है, मार्केट दो तरीकों से एक्ट कर सकती है। पहला जो है वो यही है कि अगर ये सिचुएशन कंटिन्यू रहती है, जो इस वक्त पॉलिटिकल फ्रंट पे हम देख रहे हैं, तो मार्केट कंटिन्यू कर सकती है अपने रिएक्शन के फेज को, जिसमें हम देखते हैं कि मार्केट में जैसे आज एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स के साथ डाउन ट्रेंड में मूव करते हुए दिखा है, तो हम अगर यही सिचुएशन कुछ दिन तूल पकड़ती है और कंटिन्यू करती है, तो हम मजीद मार्केट को रिएक्ट करते हुए, पॉइंट्स लूज करते हुए देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास जो आता है कि इसी सिचुएशन से फायदा उठाते हुए मार्केट अपने करेक्शन के फेज में एंटर हो जाए, और जो एक बहुत ओवरड्यू करेक्शन का हम चाह रहे थे कि करेक्शन का अमल मार्केट में आ जाए, ताकि मार्केट थोड़ी सी सेटल डाउन हो जाए, थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस मिल जाए, वो इस मौके से फायदा उठा के वो करेक्शन के फेज को शुरू कर दे। सो इस वक्त ये दो ऑप्शन हमारे पास हैं जिनमें मार्केट आइदर साइड पे एक्ट कर सकती है। अगर मार्केट रिएक्ट करती है टू द पॉलिटिकल सिचुएशन इन द कंट्री, तो मार्केट मजीद हमें जितने दिन ये तूल पकड़ेगा, जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, हम देख सकते हैं कि तकरीबन रोजाना 3 से 7% के दरमियान में मार्केट्स पॉइंट लूज करते हुए हमें नजर आएगी। अगर मार्केट करेक्शन का फेज शुरू करती है इसी मौके से फायदा उठा के, तो चूंकि एक नेचुरल करेक्शन नहीं है, ये हालात की वजह से मार्केट को फोर्स किया गया गोइंग इनटू अ करेक्शन फेज। सो हम देखेंगे कि एक तो करेक्शन फेज थोड़ा सा बड़ा आएगा इस दफा, जिसमें मार्केट काफी पॉइंट्स लूज करेगी, क्योंकि रिमेंबर ये मार्केट की एक नेचुरल करेक्शन नहीं होगी। चूंकि आज मार्केट ने 3,500 पॉइंट्स लूज किए, अगर कल परसों सिचुएशन ठीक नहीं होती और मार्केट एक करेक्शन का अमल शुरू कर देती है, तो हम मजीद काफी लेवल्स जो है वो लूज होते हुए देख सकते हैं आने वाले दिनों में। अगर पहली जो सिचुएशन है जहां पे मार्केट रिएक्ट करती है, वहां पे एक थोड़ी सी पॉजिटिव एलिमेंट है। जैसे आज हमने देखा कि तकरीबन 3.4 3.5% का मार्केट का फॉल हुआ, तो मार्केट अगर हमारे यहाँ पॉलिटिकल सिचुएशन स्टेबल हो जाती है, रिकवर हो जाती है, कोई मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं और एक पीसफुल सोल्यूशन की तरफ चीज चल पड़ती है, तो ये मार्केट जितनी तेजी से नीचे गई है उससे डबल स्पीड से वापस अपनी पॉइंट्स को गेन करेगी, क्योंकि इस वक्त मार्केट बहुत स्ट्रेंथ में है। मार्केट ने जिस तरीके से आज रिएक्ट किया और सस्टेन किया प्रेशर को, तो इस वक्त मार्केट डेफिनेटली एक स्ट्रेंथ के पॉइंट में स्टैंड करती है। सो अगर आज भी सिचुएशन हमें पॉजिटिव एंड पे खत्म होती नजर आई पॉलिटिकल साइड पे, तो मार्केट डबल द स्पीड से रिकवरी आपको दिखाएगी, और जो आज पॉइंट्स इसने लूज किए हैं, कल शायद ये ओपनिंग में ही इसको रिकवर कर ले। सो दैट इज द पॉजिटिव पॉइंट कि अगर हमारे यहाँ जो सिचुएशन है पॉलिटिकल, वो इस वक्त थोड़ी सी स्टेबल हो जाती है। अगर स्टेबल नहीं होती पॉलिटिकल सिचुएशन और रिकवरी के फेज में मार्केट चली गई, तो फिर हम देखेंगे कि मार्केट की रिकवरी जो होगी वो थोड़ा सा लंबे अरसे तक चलेगी, जहां पे हम देखेंगे कि एक स्लो स्पीड के साथ मार्केट रिकवर करेगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दोनों सिचुएशंस मार्केट के लिए इन द लॉन्ग टर्म या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से बुरी नहीं है। मार्केट को एक ब्रीदर चाहिए था, जो कि आज बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल सिचुएशन उसको मिल गया। एक करेक्शन का फेज चाहिए है मार्केट को। अगर मार्केट अगले एक आधिक सेशन कंटिन्यू भी रखती है, तो कोई इसमें कबाहत बुरी बात नहीं होगी। मार्केट को थोड़ा सा रिकवरी
करने की जरूरत है इस वक्त और सेटल डाउन होने की जरूरत है। पॉइंट्स गेन करना इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल फॉर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज राइट नाउ। इसमें इतनी कैपेसिटी इस वक्त है कि ये आपको 8 से 9 हज़ार पॉइंट्स पर डे डेली सेशन आपको करके दिखा सकती है। सो दैट इज नॉट द इशू कि हम इससे खौफजदा हो जाएंगे। मार्केट ने आज बहुत लॉस किया, बहुत स्क्रिप्ट की प्राइसेस नीचे चली गई। ये एक टेम्पररी फेज है। जो मार्केट की पिछली 2 से 3 महीने की मूव है, जितने स्ट्रेंथ के साथ वो आगे चली है, जितने अच्छे लेवल्स पे वो गई है, तो ये पॉइंट्स कुछ भी नहीं है लूज करना। इससे बहुत ज्यादा पॉइंट्स आपको मार्केट 2 से 3 दिन के अंदर रिकवर करके दिखा देगी। सो बोथ दीज सिचुएशंस जो आगे डेवलप होने जा रही हैं, अगर हम इसको एक शॉर्ट टर्म के टाइम फ्रेम से देखें तो दोनों बुरी नहीं है। मार्केट को स्लो डाउन की भी जरूरत थी, एक ब्रीदर की भी जरूरत थी, रेस्ट की भी जरूरत थी, तो वो इसको मिल गई है। अनफॉर्चुनेटली एक नेचुरल प्रोसेस में नहीं मिली बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल टर्मोइल, बट जो जरूरत थी उसको, वो डोज उसको मिल गई है, एक बूस्टर उसको मिल गया है। आज के थोड़े से पॉइंट्स लूज करने के बाद अगर यही अमल कल भी जारी रहता है तो इतनी बड़ा कंसर्न नहीं होना चाहिए आपके लिए। आज की मार्केट सिचुएशन को देखते हुए वारन बुफेट का एक बहुत अच्छा कोट हमें मिला, जो कि थोड़ा सा हम बड़ी खुशी हुई ये चीज देख के हमें भी, ताकि हम आप तक कम्युनिकेट कर सकें। सो प्लीज डू लिसन टू इट, वॉच इट वेरी केयरफुली। उन्होंने कहा कि द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहां पे पैसा शिफ्ट होता है बेसब्रे लोगों से उन लोगों के पास जो सब्र से काम लेते हैं। सो अगर आज की मार्केट परफॉर्मेंस को हम देखते हैं तो प्लीज उस पर पैनिक ना हो, इम्पेशेंट ना हो, सब्र से काम लें। ये बहुत छोटा एक अमल है जो आज आपको मार्केट ने दिखाई, ये नेगेटिव अमल नहीं है, इसको नेगेटिवली ना लें। मार्केट आपको बहुत ज्यादा आगे लेवल्स अचीव करके दिखाने वाली है। एक अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जो एक सिचुएशन बन जाती है, उसकी वजह से आज मार्केट ने अपना रिएक्ट किया और आपको एक रिएक्शन दिखाया। सो डोंट गेट डिसहार्टेड बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंड इन द स्टॉक एक्सचेंज टुडे। सेशन आउटलुक पे ज्यादा हम बात कर चुके हैं कि मार्केट ने आज गैप डाउन ओपनिंग के साथ ओपन किया 98,050 पॉइंट के साथ, फाइनली 3505 पॉइंट लूज करते हुए मार्केट ने आज 94,574 पे क्लोजिंग दी इन द डाउन ट्रेंड। मार्केट के जनरल अगर हम पैटर्न और सेंटीमेंट पे बात करते हैं तो नेगेटिव सेंटीमेंट्स थे, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने पैनिक सेलिंग से काम लिया। मार्केट एग्जॉस्ट हो चुकी है, मार्केट को ब्रीदर चाहिए है, बट ओवरऑल मार्केट की आउटलुक इज पॉजिटिव। अगर हम वॉल्यूम्स को देखते हैं, जैसे हम कहते हैं कि मार्केट की ओवर आउटलुक जो है वो पॉजिटिव है, वो आपको वॉल्यूम से भी समझ आ जाता है आज, कि वॉल्यूम्स आज बुरे नहीं जनरेट हुए। ऑल्दो कि आज सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, बट हम अक्सर एक पॉइंट या एक एंगल से चीज को देखते हैं कि आज बहुत ज्यादा मंदी रही है और ज्यादा शेयर्स बिके हैं। तो जहां पे शेयर्स बिके हैं वहां पे किसी ने खरीदे भी हैं शेयर्स। सो इट इज नॉट दैट कि सिर्फ एक एक्टिविटी मार्केट में जनरेट होती है, मार्केट में बाइंग और सेलिंग दोनों होती है। सिर्फ आज सेलिंग सेंटिमेंट ज्यादा स्ट्रांग थे, जिसकी वजह से हमने पॉइंट्स लूज होते हुए देखा। लोगों ने अपनी जो कीमतें खरीद थी उससे भी नीचे जाके लॉस पे बेचे, बट किसी ने खरीदे भी हैं आज। सो अगर वॉल्यूम्स को देखते हैं तो वॉल्यूम्स आज बहुत अच्छे वॉल्यूम्स है। मार्केट ने तकरीबन 1116 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट किए। KSE 100 इंडेक्स ने कल के मुकाबले में ऑलमोस्ट डबल वॉल्यूम जनरेट किए। इसी तरह से अगर टॉप 10 स्क्रिप्ट्स हम देखते हैं उसमें भी कल के मुकाबले में बहुत अच्छे वॉल्यूम जनरेट हुए। एक नजर अगर इंपॉर्टेंट खबरों पर डालते हैं तो आज की पहली इंपॉर्टेंट खबर पाकिस्तान के एक्सपोर्ट के जो फिगर्स आए हैं फॉर द मंथ ऑफ जुलाई एंड अक्टूबर, जो 4 महीने के हैं, वो
बहुत अच्छी खबर थी, जिसमें पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स में 9.6% का इजाफा देखा गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। सो अ पॉजिटिव न्यूज़। इसके अलावा गंधारा टायर्स ने टेम्पररीली अपनी फैक्ट्री को बंद करने की आज अनाउंसमेंट की है फॉर मेंटेनेंस पर्पसेज, जिसको दोबारा वो खोलेंगे ऑन 2 दिसंबर। इसी तरीके से इंडस मोटर्स ने भी अगले 2 दिनों के लिए अपनी फैक्ट्री का क्लोजर का अनाउंसमेंट किया है कुछ स्पेयर पार्ट्स की शॉर्टेज की वजह से, और जो कुछ उनके कंसाइनमेंट एट द पोर्ट इस वक्त मौजूद हैं जब तक वो आते नहीं है तो उस वक्त तक उन्होंने 2 दिन के लिए इसके क्लोजर का ऐलान किया है। इसी तरीके से कैपको के शेयर होल्डर्स के लिए एक अच्छी खबर कि कैपको ने जो के इलेक्ट्रिक का 120 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट था उसमें सबसे लोवेस्ट बिड दी है। सो जहां पे हम देख रहे थे कि कैपको की जो एग्रीमेंट था, कॉन्ट्रैक्ट वो जो एक्सपायर हुआ था और उसकी रिन्यूअल नहीं हुई थी, और एक कैपको के शेयर होल्डर्स में एक कंसर्न था कि फ्यूचर क्या होगा कैपको को। सो उस हवाले से एक पॉजिटिव खबर कि हम कैपको को अभी तक मार्केट में एक्टिवली जो है अपना जो बिजनेस है वो शिफ्ट करते हुए और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में उनकी एक्सपेंशन देख रहे हैं। टॉप 10 परफॉर्मिंग स्टॉक्स जो है वो आपके सामने है, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि लो वैल्यू के 30 स्टॉक्स में ज्यादा फोकस रहा है मार्केट पार्टिसिपेंट्स का आज। ऑल्दो कि आज आप देखेंगे कि ज्यादातर में सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ, स्विस सदर्न में भी आज नेगेटिव पॉइंट्स हुए, इसी तरीके से कि इलेक्ट्रिक में भी। सो ज्यादा कंपनीज में आज नेगेटिव सेंटिमेंट्स थे तो ज्यादा उसमें सेलिंग प्रेशर देखा गया, बट ओवरऑल अच्छे वॉल्यूम जनरेट हुए। इसी तरीके से अगर आप टॉप कंट्रीब्यूटर्स देखते हैं तो कोई खास इसमें टॉप कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव साइड पे आपको नजर नहीं आएगी। हबीब बैंक ने आज 140 पॉइंट्स बीच में ऐड अप किए, बट आज आप ओवरऑल देख सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा क्राइसिस में था, जहां पे मेजॉरिटी ऑफ द बैंक्स ने आज नेगेटिव पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किए। और सरप्राइजिंगली मेरे लिए एक बहुत सरप्राइजिंग डे था आज, जब मैंने आज देखा कि मिजान बैंक, फैसल बैंक, बैंक इस्लामी ने आज लोअर लॉक के साथ क्लोजिंग दिखाई, क्योंकि मिजान बैंक से मेरा अपना जाती ख्याल, मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मिजान बैंक में कभी भी लोअर लॉक लगेगा, बट दिस इज व्हाट द मार्केट इज ऑल अबाउट कि आज मिजान बैंक ने लोअर लॉक के साथ हमें क्लोजिंग दिखाई। सेक्टर परफॉर्मेंस में आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर प्रॉपर्टी का और शुगर एंड लाइट प्रोडक्ट्स का सेक्टर अगर हेल्प के लिए आते हैं, जहां पे कोई तकरीबन 20 पॉइंट्स इन्होंने कंट्रीब्यूट किए, तो आसानी से हम देख सकते हैं कि मार्केट पे आज क्या गुजरी होगी। स्क्रिप्ट परफॉर्मेंस में आज डेफिनेटली बेरिश सेंटिमेंट्स थे। बेयर्स का दिन था जहां पे 455 कंपनियों के स्टॉक्स में ट्रेडिंग की गई। 7 कंपनियों ने अपर कैप के साथ हमें क्लोजिंग दिखाई, जबकि 6 कंपनियों ने लोअर लॉक दिखाया। अपर कैप में हास्कॉल है, पाकिस्तान होटल डेवलपमेंट है, बाइफो है, और इसके अलावा इतिहाद केमिकल्स लिमिटेड अच्छे वॉल्यूम्स के साथ चारों ने आज अपर कैप अचीव किया। लोअर लॉक में जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मिजान बैंक, फैसल बैंक एंड बैंक इस्लामी तीनों सरप्राइजिंग जो थी आज उन्होंने क्लोजिंग दिखाई लोअर लॉक के साथ। वेरी अनफॉर्चुनेट स्पेशली फॉर मिजान बैंक, जो कि बहुत अच्छा एक बैंक है। अनफॉर्चुनेट कि आज उसके जो शेयर होल्डर्स हैं वो पैनिक में आए और उन्होंने उसको लोअर लॉक में मजबूर किया। इसी तरीके से अगर आज हम 15 मिनट चार्ट पे देखते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट ने आज डाउन ट्रेंड में क्लोजिंग दी। जो ज्यादा कैंडल्स थी वो रेड हैं, जो कि क्लियरली आज डिफाइन कर रही हैं कि मार्केट में आज क्या हुआ है। इसी तरीके से अगर आज के हम 15 मिनट चार्ट को विद द हेल्प ऑफ आरएसआई मूविंग एवरेज एंड मूविंग एवरेज वेटेड में देखते हैं तो एट द क्लोजिंग आरएसआई जो थी ओवरसॉल्ट पोजीशन पे एट 29.42 स्टैंड करती है, बट नॉट अ बैड प्लेस। स्पेशली जो आज मार्केट में हमने देखा है एक बहुत ब्लड बात एक किस्म की आया सिचुएशन बहुत से सेक्टर्स के ऊपर, स्टिल 29.42 या 30 के लेवल पे मार्केट की आरएसआई की क्लोजिंग एक अच्छी क्लोजिंग है, बुरी क्लोजिंग नहीं है। कल की अगर हम एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं, अगर पॉलिटिकल अनरेस्ट कंटिन्यू रहता है, सिचुएशन प्रोलॉन्ग करती है, तो कल भी मार्केट अंडर प्रेशर रहेगी
रेंज बाउंड भी रहेगी, प्रॉफिट टेकिंग भी होगी, पैनिक सेलिंग भी होगी, मार्केट पॉइंट्स भी लूज करते हुए नजर आएगी। लो वैल्यू स्क्रिप्ट्स में ही फोकस रहेगा और ज्यादा वॉल्यूम्स भी लो वैल्यू के स्टॉक्स में ही जनरेट होगा। स्ट्रैटेजी, जहां पे आपको स्टॉप लॉस लगा के प्रॉफिट मिलता है, प्लीज उसको आप अचीव करें। इस वक्त नई जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ना जाए उसमें, क्योंकि ऑलरेडी प्राइसेस बहुत गिर रही हैं और इट इज एक्सपेक्टेड कि इन आइदर सिचुएशन की अगर मार्केट कंटिन्यू करती है रिएक्शन को या करेक्शन का फेज आता है तो मार्केट में प्राइसेस मजीद गिरेंगी। सो इस वक्त अपने पैसे संभाल के रखें और मार्केट में उस वक्त का इंतजार करें जब ये प्राइसेस बहुत अच्छे जोन में आ जाएं, एरियाज में आ जाएं, वहां पे आप डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर भी सकते हैं और एंट्री और एक्यूमुलेशन भी कर सकते हैं। So with this we come to the end of our video of post market analysis today. इस उम्मीद के साथ कि हमारा मुल्क अच्छी खबरें सुने आने वाले मिनटों में, घंटों में, रात को, और कल एक नया सूरज, एक उम्मीद का सूरज लेकर तुलू हो। Till we meet again, wish you all best of luck, keep smiling and stay blessed.